आपको दी, संसद सुरक्षा में चूक के बाद नए निर्देश जारी किए गए हैं। गज द्वार से सिर्फ पीएम ही प्रवेश कर सकेंगे। हंस द्वार से सिर्फ स्पीकर प्रवेश करेंगे। अश्व द्वार से राज्यसभा के चेयरमैन की एंट्री होगी। मकर द्वार से सांसदों और मंत्रियों की एंट्री होगी। गरुड़ और शार्दुल द्वार से सीएम और अधिकारी जाएंगे। मीडिया भी गरुड़ और शार्दुल द्वार से प्रवेश करेगा। सदन के अंदर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। और संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में अब तक सरकार ने 3 बड़े एक्शन लिए हैं। लोकसभा सचिवालय के 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत सख्ती से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस से लेकर कई जांच एजेंसी पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और अब इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी ललित झा की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर कल जिस तरह से वहां पर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, लिहाजा इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए 2 स्तर की जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। पहला जो स्तर है वो संसद भवन के अंदर का है। संसद भवन के अंदर में किस तरह से लापरवाही है उस मामले को जांचने के लिए एक अलग से टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है, जिसका नेतृत्व सुपर नेतृत्व सीआरपीएफ के मौजूदा जो डीजी हैं उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। जो मौजूदा डीजी हैं अनीश दयाल, उनके सुपर नेतृत्व में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अनीश दयाल की अगर बात करें तो फिलहाल वो आईटीबीपी और सीआरपीएफ का प्रभार उनके पास है, लेकिन इससे पहले वो केंद्रीय खुफिया एजेंसी में कई सालों तक रहे हैं। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उनके सुपर नेतृत्व में इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो है स्पेशल सेल का। दरअसल इस मामले में जिस तरह से पार्लियामेंट्री थाने में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उस केस को बाद में स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया। स्पेशल सेल इस मामले में तफ्तीश करेगी कि जो आरोपी हैं, अभी तक 4 आरोपियों को डिटेन किया गया, बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। और इस मामले में जिस तरह से 2 लोगों का अन्य नाम सामने आया था, विक्की जो गुरुग्राम का रहने वाला, इसके साथ ही उनकी पत्नी जो उसका क्या रोल रहा है, वृंदा शर्मा का क्या रोल रहा है, क्या जिस तरह से उसके घर में मीटिंग्स होती थी, किन किन लोगों की मीटिंग्स होती थी, ये भी जांचना परखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी जो अभी तक इस मामले में फरार है, ललित झा, उसको भी बकायदा तलाशा जा रहा है और उसके एनजीओ से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और स्पेशल सेल अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिस तरह से शुरुआती तौर पे जो पूछताछ हुई तो उन 4 आरोपियों ने शुरुआती में तौर पे बताया कि वो बेरोजगारी से परेशान थे। कई अन्य जो 1 रैंक 1 पेंशन जैसा मसला था उसको वो संसद भवन में उठाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि ये सब आरोप जो हैं जो आप लगा रहे हैं, तो इन मसलों को आप तो जंतर मंतर पे भी जाके कर सकते थे या कहीं अन्य जो निर्धारित स्थान है वहां भी विरोध प्रदर्शन में आप इस तमाम मसलों को उठा सकते थे। तो उनका कहना था कि नहीं, वो संसद भवन में उठाना चाहते थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये शुरुआती इनपुट्स है, लेकिन स्पेशल सेल की टीम इस मामले को भी खंगालेगी। क्या इस मामले में किसी राजनीतिक संरक्षण या किसी राजनीतिक शख्स की भूमिका तो नहीं है? क्या किसी के कहने पे वो संसद भवन के अंदर में जानबूझकर उस तारीख को तो नहीं चुना गया 13 दिसंबर जो इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त में पार्लियामेंट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दिए, उसके बाद जिस तरह से संसद भवन के अंदर में किया गया, तो ये मामला अपने आप में बेहद संवेदनशील है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले को विस्तार से खंगालेगी, तफ्तीश करेगी और देखना लाजमी होगा कि इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा किस तरह से औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट कब तक जारी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, सीएम नीतीश की रैली को स्थगित कर दिया गया है। 24 दिसंबर की रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल वाराणसी में ये रैली होने वाली थी, जिसे स्थगित किया गया है। जगह नहीं मिलने की वजह से ये रैली नहीं हो रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। जल्द ही अगली तारीखों की घोषणा की जाएगी जिस दिन ये रैली आयोजित होगी, लेकिन फिलहाल 24 दिसंबर को होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है। वाराणसी में इस रैली को होना था और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही थी और इसी बीच जगह नहीं होने की खबर मिलने के बाद इस रैली को स्थगित कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली स्थगित हो गई और इसके बाद बीजेपी के नेता लगातार उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कह दिया कि नीतीश को वार्ड काउंसलर जितना भी वोट नहीं मिलेगा। पटना में जितने वोट वार्ड पार्षद जीत कर आते हैं उतना ही वोट एमपी में जेडीयू के उम्मीदवार लेकर आए। इनकी पार्टी लड़ने गई थी। हमारे पटना में जितना भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड काउंसलर चुनाव जीत कर आते हैं, जितना वोट उनको आता है, वहां सारे कैंडिडेट को जोड़ दीजिएगा, उतना वोट वहां के सभी उम्मीदवार को भी नहीं मिला। इसलिए नीतीश कुमार जी बनारस जाएंगे तो वहां भी उनको वार्ड काउंसलर इतना भी उनको वोट नहीं मिला। और इसी बीच बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं, व्यवसायी से फोन पर रंगदारी मांगा गया है। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का सदस्य बताया, व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी मांगी। नेपाल में है सुमित कुमार का कारोबार, 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। सिकटा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साइबर फ्रॉड गिरोह की करतूत सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बेतिया से, ये बड़ी खबर। नेपाल में है सुमित कुमार का कारोबार, इसकी जानकारी दी गई। सिकटा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 15 लाख रुपए की रंगदारी की मांग व्हाट्सएप के जरिए की गई। साइबर फ्रॉड गिरोह की करतूत है, एसपी की तरफ से यह बयान सामने आया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुन्ना, क्या जानकारी है, क्या खबर है? दुकान है और उनका कारोबार चलता है। इसी दौरान उनको व्हाट्सएप कॉल किया जाता है और व्हाट्सएप कॉल वाले ने खुद को लॉरेंस गिरोह का सदस्य बताया। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उन्होंने रंगदारी मांग की गई और 15 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और रंगदारी नहीं देने पर परिवार के साथ हत्या की धमकी भी दी गई है। तो फिलहाल सिकटा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन बेतिया के एसपी अमरकेश डी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब साइबर फ्रॉड का नया तरीका बदला है और पुलिस का जो जांच, प्रारंभिक जांच में जो मामला यह साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि साइबर फ्रॉड का गिरोह है, पहले तो व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे और अब किसी बड़े बड़े गिरोह के नाम पर रंगदारी मांगने ना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एसपी के जो बयान के बाद इस मामले में साइबर फ्रॉड की दिशा में जांच जरूर हो रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर जैसे ही व्यवसायी से मांगी गई है तो आसपास के व्यवसायियों में भी खौफ का माहौल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। अगली खबर आपको गया से बताएं, जहां डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एयरपोर्ट पर वियतनाम का 12 किलो का सोना बरामद हुआ है। सोना तस्करी में म्यांमार के 2 तस्कर शामिल हैं और 4 भारतीय तस्कर भी गिरफ्तार हुए। तस्करों में गया का भी रहने वाला है। आरोपी के घर डॉलर होने की सूचना मिली है। जब्त सोने की कीमत 9.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो गया से ये बड़ी जानकारी, म्यांमार के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, 4 भारतीय तस्करों की गिरफ्तारी हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है। चलते चलते एक